प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का आपके अपने सबसे विश्वसनीय चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी लोग मेरे जितने नए मेहमान हो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्यारे साथियों, अपने मोटका भैया के लिए ना एक बार तो दिल बना देना। प्यारे साथियों, आपको मालूम होना चाहिए ये कक्षा 12 बिहार बोर्ड का पाठ 2, जिसने आप सब लोग जानते होंगे, उसने कहा था ये गद्य खंड है, हिंदी गद्य खंड का अध्याय नंबर 2 है। आज क्या है? सब्जेक्टिव, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आप पूरे अपने नंबर पक्के करोगे, कैसे आपको वहां लिखना है, कॉपी को कैसे डिजाइन करना है। प्यारे साथियों, वो चीजें मैं आप सबको यहाँ सिखाने चल रहा हूँ, वो चीजें मैं आपको यहाँ बताने चल रहा हूँ। तो आप सब लोग इस बात को ध्यान देना प्यारे साथियों कि बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखिएगा कैसे आप सब लोग को कॉपी लिखना है, कैसे आप सबको एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर राइट करना है। तो प्यारे साथियों, आप सब लोग देखिएगा, यहां पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें। अब देखिए, आप सब लोग को मैं बिल्कुल एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी मैं आप सबको पढ़ाया हूं। वहां पे क्या पढ़ाया था कि भैया एक मुख्य नायक का नाम लहना सिंह, और सूबेदार का नाम हजारा सिंह, और वो सूबेदारनी, और उनके पुत्र का नाम बोधा सिंह, और आपको पता है इनके पुत्र के दोस्त का नाम वजीरा सिंह था। अब ये जो है, उसने कहा था कहानी किसकी है? सबसे पहली बात तो यहां ध्यान देना, उसने कहा था एक कहानी है। अब ये कहानी किसकी है? कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था? आप सबसे ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए भैया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो जयपुर में हुआ था। क्या? जयपुर में। लेकिन भैया ये जन्म तो था, जन्म स्थान तो यहाँ पे जयपुर में था, राजस्थान राजस्थान। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि भैया मूल निवासी कहाँ के थे, इनका पैतृक गांव कहाँ था, तो आप लोग ध्यान देना, गुलेर नामक ग्राम, कांगड़ा जिला, कांगड़ा जिला। कहाँ कांगड़ा जिला कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। अब प्यारे साथियों, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि गुलेर जो नाम है ना इनके ग्राम का, इसीलिए जो है इनके नाम के आगे गुलेरी शब्द लगता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसीलिए गुलेरी शब्द पड़ता है। एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और अभी मैं बताता हूं कि अगर इनसे पूछेगा कहानी कितनी है, इनकी कहानी कितनी है, तो कहानी इनकी मात्र 3 है। 3 कहानी आप सबको मैं ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा कि 3 कहानी ट्रिक के माध्यम से क्या है, BUS याद रखना। अब बोलो गुरुजी इसका मतलब क्या होगा? बी का मतलब हो जाएगा बुद्धू का कांटा। क्या हो जाएगा? बुद्धू का कांटा। और यू का मतलब क्या हो जाएगा भाई? यू का मतलब हो जाएगा उसने कहा था। क्या? उसने कहा था। और एस का मतलब क्या हो जाएगा? सुखमय जीवन। क्या? सुखमय जीवन। प्यारे साथियों, तीनों कहानी आप सब लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल बस याद रखना, बस। क्या? बस याद रखना, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें। वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। लहना सिंह, अभी आपको बताया, मुख्य नायक। सूबेदार जो हजारा सिंह नाम है। सूबेदारनी जो लड़की जिसको जो है लहना सिंह बचाते हैं तांगे से दबने से, बचने से, है ना, मतलब तांगे से, तांगे के बीच में, यानी तांगे के नीचे ना आ जाए। जो घोड़ा बिगड़ गया था, गुस्से जैसे होता नहीं, कभी बहुत शोर हल्ला ध्वनि प्रदूषण होने लगे तो घोड़ा बिगड़ गया, तो उसके नीचे ना आ जाए, इस वजह से जो है यार लहना सिंह सूबेदारनी को बचाए थे। बोधा सिंह इन दोनों के जो है ये पुत्र थे। और अतर सिंह, महा सिंह, और उसके बाद वजीरा सिंह। प्यारे साथियों, ये सब वहां के जो है एक अलग सदस्य, अन्य सदस्य के रूप में वहां पर पात्रों में शामिल थे। प्यारे साथियों, ये बातें आप सबको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोग ध्यान देना। ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे सीधे एग्जाम में टकराता है, और आप सबको यहां पर इसको याद रखना बहुत जरूरी है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? भैया सबसे पहले उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभाजित है। इस बात को याद रखना, कितने? 5 भागों में विभाजित है। इस पूरी कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया जाता है। दूसरे, तीसरे, चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप सबको ये भी बातें याद रखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसने कहा था एक ऐसी कहानी है जो है आपको पता होना चाहिए
ये अन्य कहानी के विकास में मुख्य भूमिका निभाती है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछता भी है कि सबसे जो है महत्वपूर्ण कहानी तो उसने कहा था माना जाता है। अब प्यारे साथियों, आप लोग से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। तो अगर आप सब लोग कहानी खूब अच्छे से पढ़े हो, मन से पढ़े हो, अच्छे तरीके से पढ़े हो, तो आप सब लोग लहना सिंह का परिचय बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो। लहना सिंह एक वीर सिपाही है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, लहना सिंह भी फौज में भर्ती हुए थे। लहना सिंह भी जो है आर्मी में भर्ती हुए थे, सेना में भर्ती हुए थे। यानी जो है लहना सिंह एक वीर सिपाही है, और वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। अभी आपको मैं बताया कि जो है लहना सिंह जो है एक नायक है। लहना सिंह क्या है? नायक है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह से उभारा है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है। जैसे पहला पॉइंट, क्या उभर कर सामने आती है? देखिएगा, कहानी का नायक, कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है। क्या? लहना सिंह के आसपास समस्त जो है घटना क्या लहना सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वो कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। और अगला पॉइंट क्या है? सच्चा प्रेमी लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। क्या है भाई? देखिए यहाँ सच्चा प्रेमी क्या है? एक सच्चा प्रेमी एक हेडिंग जैसे है ना, हेडिंग जैसे। अब हेडिंग है, मान लो इसी के आगे डैश करके, लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। भैया उस सूबेदारनी का प्रेम जो इनका इतना अच्छा था, बताओ, सूबेदारनी के कहने से उनके पति और उनके बेटे की जो है रक्षा के लिए खुद अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए। सोचो कितना अच्छा प्रेम था। और बचपन का प्रेम, सबसे पहला पहला प्यार, क्या बात है, पहला पहला प्यार। तो लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया, एक अनजान भावना ने जन्म लिया, जो प्रेम था। यद्यप उसे अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाए रखा। मतलब जो इनकी मोहतरमा थी, जिसको प्रेम करते थे, यानी उस सूबेदारनी को, भले इनको मिल ना पाई, लेकिन अपने दिल में सजो के रखे थे, अपने दिल में बचाए रखे थे, सजोए रखे थे इस मोहतरमा को, यानी इस सूबेदारनी को अपने हृदय में बसाए रखा था। प्यारे साथियों, कितनी सुंदर लाइन है। और अगली बात क्या है? बहादुर तथा निडर भी था। ये हेडिंग है, बहादुर तथा निडर कैसे? लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है। क्या था भाई? लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वह बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझाता है या समझता होगा, ठीक है ना, समझता है। प्यारे साथियों, मतलब बैठे रहने से युद्ध को बेहतर समझता है। जब बैठे रहने से लगता है अगर युद्ध करेंगे, जैसे कहता है, उसमें एक लाइन भी आपको मिलती है कि जो है बिना जो है युद्ध के सिपाही बिगड़ जाता है, जैसे बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है। बिना उसे घोड़े को आप नहीं अगर निकालोगे, नहीं अगर दौड़ाओगे, तो घोड़ा बिगड़ जाता है। उसी तरीके सिपाही भी जो है अगर युद्ध नहीं करता तो सिपाही भी बिगड़ जाता है ना भाई। चतुर, चतुर कैसे थे भाई? देखिए भी हेडिंग क्या है, चतुर कैसे थे? लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफी चतुर भी है। अब आप बोलोगे गुरुजी चतुर का मतलब क्या होगा? यहाँ पे चतुर भी है, इसका मतलब क्या है? इसीलिए उसे लप्टन साहब के नकली होने का शक हो गया और उसे चतुराई से उसका भंडा फोड़ दिया। चतुराई देख रहे हो, कितनी अच्छी चतुराई, मजेदार बात थी। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि आज का ये जो टाइम है, बहादुर होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, चतुराई होना भी बहुत जरूरी है। आप बोलोगे क्यों? आप बोलोगे क्यों? आप अपने क्षेत्रों में, अपने समाज में से बहुत लोगों को देखते होंगे कि बहादुर बहुत हैं, मतलब ताकत उनके अंदर बहुत रहती है, लेकिन बुद्धिमत्ता यानी चतुरता उनकी कम होने की वजह से कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। मार खाने का मतलब कहीं ना कहीं उनको डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं। क्यों? मतलब जहां पर उचित नहीं है बोलना, वहां बोलने लगोगे, जहां पर उचित नहीं लड़ना, वहां लड़ने लगोगे। तो सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये भैया अपनी बुद्धि से लड़ता है, बहुत लोग कहते हैं अपनी ताकत से लड़ता है, बहुत से लोग कहते हैं अपनी कलम की ताकत से लड़ता है। सबका एक अलग अलग नजरिया है। लेकिन लहना सिंह के अंदर क्या क्वालिटी थी? ये जो बहादुर तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ चतुर भी थे। इसलिए प्यारे साथियों, कोई भी
काम में इन्होंने अपने आप को हर जगह आगे रखा। अब आगे देखते हैं, सहानुभूति तथा दयालुपन जो था इनका कैसा था। लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति तथा दया भाव भी विद्यमान है। लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति तथा दया भाव भी विद्यमान है, इसीलिए वह भीषण सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे देता है। दयालुता मतलब जब आप लड़ाई के लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, खूब ठंड थी, बहुत ठंड थी, ऊपर से उस समय वहां बरसात भी हो रही थी, तो वहां पर जो है फीवर आ गया था, यानी ज्वर। आपको पता होना चाहिए उनके बेटे बोधा सिंह को फीवर था, बुखार था। उन्होंने अपने कंबल को और जो है आपको पता होना चाहिए अपनी जर्सी जो स्वेटर पहने थे वो पूरा बोधा सिंह को दे दिए। इतनी दयालुता, आज के टाइम में दयालुता देखने को बहुत कम मिलेगी भाई, बहुत मुश्किल से दयालुता देखने को मिलती है। फिर आगे क्या हुआ, इनका बचपन, इनका वचन, वचन का पालन देखो कैसे करते हैं। सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिया। क्या बात है, पहला पहला प्यार है, मतलब जिसको इन्होंने चाहा वो जो है किसी और से शादी की और अंत में उसी के पति और उसी के बच्चे की जो है रक्षा किए, उसी के पति और उसी के बच्चे की रक्षा करने में अपने आप को जो है न्यौछावर कर दिए। लेकिन प्यारे साथियों, वचनबद्धता मतलब वचन जो है जो सूबेदार ने दी थी उसका पालन किए, उसका पालन किए, वचन का पालन किया इन्होंने। और देखिए इन्होंने जो है उस उनके पति और उनके बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को वो न्यौछावर कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद है जो निम्नलिखित है। बचपन का संवाद तेरा घर कहाँ है मगरे में। बचपन का संवाद क्या है देखिएगा, बचपन का संवाद क्या है, पूछे तेरा घर कहाँ है, क्या बोलती है मगरे में, तो फिर वो क्या बोलती है और तेरे और तेरा। अभी कोई किसी से पहली पहली बार बात हो, तेरा घर कहाँ है, यहाँ है, ओए आपका कहाँ घर है, तेरा घर कहाँ है, क्या चल रहा है, ऐसे ना तेरा और तेरे, तो बोलता माझे में, तो फिर कहाँ माझे में, तो फिर बोलते यहाँ कहाँ रहती है, यहाँ कहाँ रहती है माझे में, यहाँ कहाँ, तो बोले अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं, मतलब अतर सिंह की बैठक, अतर सिंह मेरे मामा है। तो फिर बोला मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में, उनका घर गुरु बाजार, मतलब दोनों लोग अपने मामा के यहाँ है भैया। और आपको पता होना चाहिए जब मामा के यहाँ कोई बच्चा आता है ना तो अच्छा से अच्छा बच्चा बिगड़ जाता है, अच्छे से अच्छे बच्चे बिगड़ जाते हैं। बोलोगे क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई डर नहीं रहता, कोई रोक नहीं रहता, आराम से आज़ादी से मस्ती करते हैं ना। अगर कुछ कोई बोलेगा तो नानी खड़ी हो जाएंगी, उठ मेरे बच्चे को मत बोलना, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे ना। आप सब लोग अच्छे से फीलिंग समझ रहे होंगे मामा के यहाँ का, ठीक है। इतने में दुकानदार लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। दुकानदार गए उससे पूछे, लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, कुड़माई का मतलब मंगनी, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी मंगनी हो गई। तो इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, धत 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 लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला, उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के को संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई, जो संभावना थी उसके विरुद्ध बोल दिया, हाँ हो गई, हाँ हो गई। अब सोचो कितना दुख हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा उस समय, कितना दर्द हुआ होगा। तो फिर लड़का बोलता है कब, लड़का क्या बोलता है कब, तो फिर क्या, कल देखते नहीं, कल हुआ था, कल हुआ था, कल देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू, सूबेदार के घर का संवाद। प्यारे साथियों, रेशम से कड़ा हुआ सालू मतलब जो कपड़े पहनी हुई थी, वो जो है मंगनी के जो कपड़े पहने थे, कह रहे देख नहीं रहा है कपड़े। तो सूबेदार के घर का संवाद क्या है, मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत का कल हो गई, देखते ही नहीं रेशमी बूटे वालों सालो। अमृतसर में सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, तुम्हारे आगे मैं
आंचल पसारती हूँ। जब ये कब की बात है, आप कहानी अगर पढ़े होंगे जानते होंगे, जब जब सूबेदार के घर लहना सिंह जाता है और सूबेदारनी आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है कि मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा करना। जैसे मुझे आपने बचाया था, जैसे मेरी जान आपने बचाया था, उसी तरीके से मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा करना। उस समय की बात है, आप सब कहानी पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब भाई यहां पे देखिएगा, कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की प्रतिक्रिया हुई। क्या प्रतिक्रिया हुई? अब भाई ध्यान देना, अभी तक तो जानते थे, अभी तक तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि मेरी जो है ये ना, ये जो है मेरी मेरी वाइफ होगी, मेरे साथ शादी होगी। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे पता चल गया कि इसकी एंगेजमेंट, इसकी कुड़माई, इसकी मंगनी किसी और के साथ हो गई है। तो अब इनकी प्रतिक्रिया क्या हुई देखिएगा। ये बात सुनते ही लहना को काफी गुस्सा आया। ये कैसे तूने कर ली, ये तो मैंने आपसे उम्मीद लगा के रखा था, ये क्यों कर ली, ये कैसे कर ली। साथ ही साथ वह अपने सुध बुध खो बैठा, साथ ही साथ वो अपना सुध बुध खो बैठा, अपने सुध बुध को खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल दिया। गुस्से में वापस आते वक्त नाली में धकेल दिया एक लड़के को। फिर क्या हुआ, एक खोमचे वाले के खोमचे से बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले के दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया जिसने उसे अंधा कहा। ऐसे करते करते वो घर पहुंचा। सोचो, गुस्सा इतना कि रास्ते में चलने वालों को धक्का दे रहा था, धक्का दे के गिरा देता था, मारता था, पत्थर कुत्तों को मारता था। मतलब इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, कैसे दूसरे के साथ हो गई कुड़माई, तू तो मेरी थी है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा ऐसे से रिलेटेड। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? वजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वहां युद्ध के मैदान में अत्यधिक ठंडा पड़ रही थी, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे में इस स्थिति में इतने लोगों की निमोनिया हो रहा है, उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। जाड़ा क्या है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? कहती है तुम राजा हो, मेरे को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। फ्रांस की मेम की ओर संकेत है। तो प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि यहां पर जो है फ्रांस की मेम की ओर संकेत हो रहा था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। ओहो, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए। वेद पढ़ पढ़कर वे विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। क्या बात है, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, आप सब लोग इसको जरूर याद रखिएगा। लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है, इस कथन की पुष्टि करें। यह सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृहणीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया, लहना सिंह आपको पता मुख्य नायक, जिस तरीके से अपना दायित्व निभाया वो सच में काबिले तारीफ है। क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी लहना से, और बहादुर तथा वीर लहना ने अपनी जान का परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई थी, क्योंकि उनका पहला पहला प्यार वचन दिया था, उनका पहला पहला प्यार ये भिक्षा मांगी थी। तो प्यारे साथियों, इसलिए कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप सभी लोग प्यारे साथियों इसको अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना,
बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आप सब लोग के लिए मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आया था सब्जेक्टिव, बिल्कुल कम टाइम में, मुश्किल से 20 मिनट में आप सभी का पूरा चैप्टर में इसको जो है कंक्लूज कर दिया हूं। मतलब जितनी इंपॉर्टेंट बात थी इसमें आप सबको पूरा मिलेगा। यहां पर आप सब लोग के दिमाग में होगा सर मैं इसे लिख सकता हूं क्या? अगर आप सब लोग की इच्छा होगी तो स्क्रीनशॉट करके या पीडीएफ से कॉपी पर नोट कर लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सब लोग को ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप सबका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हम लोग अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव लेकर मिलेंगे प्यारे साथियों। मंगलवार को आप सब लोग एकदम तैयार रहना, लाइव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आप सबको बिल्कुल लाइव क्लास चलेगी। आप सब लोग बिल्कुल परेशान मत होना, सब्जेक्टिव याद कर लेना, पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखना। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम प्यारे साथियों। और आप सब लोग अगर इस चैनल को भी सब्सक्राइब ना किए हो, एक बार सब्सक्राइब कर लेना प्यारे साथियों, और एक बार कमेंट सेक्शन जरूर बताना कि आप सभी को क्वेश्चन आंसर कैसा लगा प्यारे साथियों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।